प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। घर में धन की कमी नहीं थी, फिर भी वह हर शुक्रवार को घर को अच्छी तरह साफ सफाई करती, दीपक जलाती, माता लक्ष्मी की पूजा करती और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती थी। उसका पति मेहनत बहुत करता था, लेकिन किसी न किसी कारण से घर में धन नहीं टिकता था। कई बार परिवार को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। फिर भी स्त्री का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वो हमेशा कहती, माता लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करती। शुक्रवार की शाम एक वृद्धा भिक्षा मांगते हुए उसके घर आई। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था और जिसके परिवार के लिए रखा गया था। फिर भी उस स्त्री ने प्रेम पूर्वक वह भोजन वृद्धा को दे दिया। वृद्धा उसकी सेवा और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुई। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। जब उस स्त्री को समझ आया कि स्वयं माता लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने आई थी, अगले ही दिन उसके पति को मेहनत का अच्छा फल मिला। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, व्यापार बढ़ा, धन आने लगा और परिवार में खुशियां लौट आई। लेकिन स्त्री ने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह शुक्रवार व्रत करती रहती, गरीबों की सहायता करती रही और भगवान का स्मरण करती रही। उसकी समृद्धि देखकर पड़ोस की एक स्त्री को ईर्ष्या हुई। उसने भी केवल धन पाने की इच्छा से व्रत रखना शुरू किया, लेकिन उसके मन में न श्रद्धा थी, न दया और न ही सेवा का भाव। कुछ समय बाद उसने व्रत छोड़ दिया और उसका जीवन पहले जैसा ही बना रहा। तब लोगों को समझ में आया कि माता लक्ष्मी केवल दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। वे उसी घर में स्थायी निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, दान, विनम्रता और सच्ची भक्ति होती है। उस दिन से पूरे नगर के लोगों ने निश्चय किया कि हे हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे, घर को स्वच्छ रखेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का व्रत करता है और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन से ही नहीं, बल्कि स्वच्छता और